सो हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे वास्तविक संख्याएं, है ना। अब वास्तविक संख्याएं जो आपका 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, उसको पढ़ने के लिए आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए 10th क्लास से पहले वाली, हम सारे वो टॉपिक्स कर रहे थे। और हमने सबसे आखिरी क्लास जो हुई थी, हम पूर्णांकों पर संक्रियाएं पढ़ रहे थे। हमने गुणा पढ़ लिया था, तो क्या गुणा सब बच्चों को आता है तो वाई लिखते चलो। गुणाकों की गुणा किस तरह से होती है, और मैं कोई बीच में एक रैंडमली क्वेश्चन पूछ लूंगी, उसका आंसर सभी करेंगे। तो -13 गुणा 2, इसका आंसर क्या होगा सब बच्चे, नहीं थोड़ा सा मुश्किल कर देते हैं इसे। हाँ, क्योंकि सभी बच्चों को, मैंने जब हम गुणा पढ़ रहे थे सभी बच्चों को मल्टीप्लाई बहुत अच्छे से आती थी, तो इसका आंसर करेंगे सब। जल्दी से एक एक क्वेश्चन हर एक टाइप का ले लेंगे हम, जल्दी से इसका आंसर लिख देंगे अगर आपको पूर्णांकों की मल्टीप्लाई करना आता है तो। -13 गुणा 2 -10। आप पहले तीनों के तीनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, फिर चिन्हों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ओके सुमित, सुमित का आंसर आ गया है। ओके, अच्छा जी। अच्छा, अगर सुमित ने 130 लिखा है तो सारे बच्चे 130 लिखते जाएंगे, ऐसा क्या? मुझे एक बात बताओ, चलो अभी इसको छोड़ो, मुझे इसका आंसर बता दो सब। सुमित वाला आंसर मत देखो, इसका आंसर क्या होगा जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है अभी? जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है वो गुणा करो जरा। 13 गुणा 2 गुणा 10 कितना होता है? किस किस को आता है? अब रेड वाले को भूल जाओ, ब्लू वाला करो। 13 इंटू 2 इंटू 10 कितना होता है बताना जरा चैट बॉक्स में। देखा 260 होता है ना। तो फिर आप, अगर सुमित ने 130 लिखा तो सारे बच्चे 130 लिखने लग जाओगे। इसका मतलब नोटबुक और पेन लेकर कौन कौन बैठा है, जल्दी से बताओ कौन कौन नोटबुक और पेन लेकर बैठा हुआ है क्लास में? सभी बच्चे नोटबुक और पेन लेकर बैठे हो ना? तो किसी ने भी किसी दूसरे का नहीं देखना है, ठीक है? गलत भी होगा तो भी कोई बात नहीं, डांट थोड़ी पड़ेगी। वेरी गुड। हाँ, जो बच्चे, तो सभी बच्चे, अगर गलत भी होगा तो भी कोई बात नहीं, अगर गलत लिखोगे तो मुझे पता चलेगा आपको समझ में नहीं आया है, तो मैं समझाऊंगी दोबारा। दूसरों का आंसर देखकर नहीं लिखना है। अब सब बच्चे खुद से ट्राई करेंगे। हाँ, तो अब सब बच्चे पहले मुझे बताओ अलग से, 13 गुणा 2 गुणा 10 कितना होता है? 13 दूनी, 13 का पहाड़ा सबको आता है? सभी को आता है ना 13 का पहाड़ा? नहीं आता तो गुणा कर लो। 13 गुणा 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 13 दूनी। हाँ जी साहिल, 13 दूनी 26 मैम। 26, वेरी गुड। अब 26 को 10 से गुणा करो, कितना आता है? आरती, आरती कितना आएगा? 260 आएगा, बिल्कुल, वेरी गुड। अब आपने क्या करना, आपने संख्याओं की तो गुणा कर दी, अब जरा चिन्हों की गुणा कर लेते हैं। तो आपके पास पहले माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है ना? 13 माइनस का है, 2 प्लस का है, 10 माइनस का है। अब बताओ माइनस गुणा प्लस क्या होता है? किससे पूछूं? प्रीति, प्रीति आपको पता है माइनस गुणा प्लस कितना होता है? वेरी गुड, माइनस होता है। तो अब उस माइनस को इस माइनस के साथ गुणा कर लो। वेरी गुड, वेरी गुड। उर्मिला, माइनस इंटू माइनस कितना होगा? माइनस गुणा माइनस। उर्मिला है क्लास में? वेरी गुड। माइनस गुणा माइनस प्लस, तो हमारा जो फाइनल उत्तर आएगा वो किस में आएगा? प्लस में आएगा, प्लस 260। समझ में आ गया सबको? यस मैम। वेरी गुड साहिल। ठीक है, अब कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा, ठीक है? चलो, अब एक जोड़ और घटाव का क्वेश्चन भी दे देती हूँ। पहले क्या करो,
इसका उत्तर लिखेंगे सभी बच्चे। ऐसा करो, इसे पहले सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद जब मैं बोलूंगी, अभी मैं ऐसा करती हूँ, चैट को बंद करती हूँ, मैं 10 सेकंड गिनूंगी और चैट बॉक्स खुलते ही सबका आंसर आना चाहिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब चैट बॉक्स खोलूंगी तो सबके आंसर्स मुझे आने चाहिए। तो जिन बच्चों के आंसर्स एकदम से आ जाएंगे मुझे पता चल जाएगा कि वो खुद से सॉल्व कर रहे हैं। चलो जल्दी से आंसर लिख दो सब अपना अपना। इसका आंसर क्या आया? -3 -26। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो सभी का ठीक है, बस एक बहुत छोटी सी मिस्टेक कहाँ पर हुई है वो मैं बता देती हूँ। सभी ने खुद से ट्राई किया है, वेरी गुड, और सभी ने बिल्कुल ठीक किया। अब हमें पता है कि दोनों के चिन्ह समान है, दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस, जब दोनों साइन हमारे पास सेम होते हैं तो हम प्लस करते हैं। तो हम 30 में यानी कि 30 में 26 को जोड़ेंगे और हमारे पास 56 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक, यहाँ तक सबने ठीक किया। लेकिन जोड़ और घटाव में एक स्टेप और बढ़ जाता है। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ जाता है। निशा, क्या स्टेप होता है वो? जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह और आपने वो नहीं देखा, तो कौन सा वाला चिन्ह लगेगा? प्लस या माइनस? माइनस लगेगा। 30 बड़ा है, 30 के साथ माइनस है, तो माइनस का साइन लगा दो। तो -56। साहिल समझ में आया बेटा? यस मैम। बच्चों ने भी प्लस का साइन लगाया था, अभी पता चल गया ना किस तरह से देखना है साइन? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ। 10 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ क्वेश्चन को करने के लिए। सो 10 सेकेंड्स के बाद चैट बॉक्स खुल जाएगा और सब बच्चे एकदम से आंसर करेंगे। ठीक है, आपको -54 -86 करना है। 10, 9, 8। जो बच्चे अभी क्लास में जुड़े हैं, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन, बेटा अभी अभी कैमरा मत दिखाना, अभी कैमरा नहीं दिखाना, जब मैं बोलूंगी तब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलो अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, सब अपने आंसर लिख दो। वेरी गुड। अब सबके ऑनेस्ट आंसर आ रहे हैं, सब ईमानदारी से सॉल्व कर रहे हैं, तो अब मजा आएगा क्लास में, है ना? कुछ बच्चों का 32 आया है, कुछ का -32, कुछ का 140, कुछ का -140 और कुछ बच्चों का 140। अब हम देखते हैं किसका वाला ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, ये जो हम पहला काम क्या करते हैं, जब हमारे पास दो चिन्ह होते हैं जिनके बीच में कोई भी संख्या नहीं होती, उन दोनों को पहले गुणा करेंगे। तो इन दोनों को गुणा करके क्या आएगा? प्लस मैम। प्लस आ जाएगा। वेरी गुड। सो -54 + 86। यहाँ तक किस किस का ठीक था? जल्दी से बताओ, यहाँ तक किस किस का ठीक था? यहाँ तक सबका ठीक था, वेरी गुड। अब हमें पता है एक प्लस का है, एक माइनस का है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, तो हम घटाव करते हैं। तो 86 और 54 में घटाव हो जाएगा। तो 86 में से 54 को माइनस करो, माइनस हो जाएगा। 86 में से 54 को आपने माइनस किया, आपके पास 32 बचा। अब 32 के साथ साइन क्या लगेगा? 86 बड़ा है, 86 के साथ प्लस है, हमारे पास साइन भी प्लस का लग जाएगा। सो 32 इसका सही वाला उत्तर होगा। अब सबको समझ में आया कहाँ गड़बड़ हुई थी? यस मैम। ठीक है मैम। यस मैम। बच्चों को, अब ये गड़बड़ रिपीट तो नहीं होगी। जब भी आपके पास दोनों संख्याओं का चिन्ह अलग अलग हो तो आप घटाव करते हैं, सेम हो तो जोड़ करते हैं। आ गया समझ में? यस मैम। चलो एक बार भाग का भी मैं रिवाइज करा देती हूँ। तो भाग के बारे में हमने क्या पढ़ा था? किसी भी धनात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से आपने डिवाइड करा तो आपका आंसर भी धनात्मक आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 को 5 से भाग किया। थोड़ी तकड़ी बोलो मैम। ओके,
अभी आवाज ठीक आ रही है? ठीक है। सो अगर आपको 10 के साथ आपको प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, अगर किसी संख्या के साथ कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो आप समझ जाओ कि वो प्लस की है। तो 10 क्या कितना आया, कितना आएगा चार्ट में लिखो साहब? 2 2 आएगा, बिल्कुल ठीक। 2 मैम। हाँ, तो जब आप लोगों को आंसर पता है तो बोला करो। आपसे चार्ट में इतनी जल्दी नहीं लिखा जा रहा, कोई बात नहीं, अनम्यूट करके बोल दो, 2 आ जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक धनात्मक यानी एक पॉजिटिव वाली प्लस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या से भाग किया तो हमारे पास आंसर भी प्लस में आया। अब क्या करते हैं, हम एक ऋणात्मक यानी माइनस वाली संख्या को एक प्लस वाली संख्या से भाग करते हैं। तो अब क्या आएगा उत्तर, जल्दी से बताओ, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। -2 मैम। -2 आएगा। वेरी गुड, -2। शाबाश। क्यों? क्योंकि हमें पता है जब एक ऋणात्मक यानी माइनस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या से भाग करते हैं तो हमारे पास माइनस को प्लस से भाग करने पर माइनस आता है। अब चाहे मैं इसका उल्टा ले लूं, 10/-5 तो भी उत्तर -2 आएगा, क्योंकि एक प्लस की संख्या को माइनस यानी कि प्लस को माइनस से भाग करने पर भी माइनस आता है। वेरी गुड। अब एक और उत्तर दे दो, एक और उत्तर दे दो कि -10 को -5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 2 तब भी 2 ही आएगा, क्योंकि एक मैम। माइनस को माइनस से भाग करने पर प्लस आता है। जैसा हम मल्टीप्लिकेशन में करते थे ना, गुणा में करते थे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो वही चीज भाग में भी रूल चलेगा। तो सबको भाग वाला चीज भी क्लियर हो गया एकदम? यस मैम। चलो अभी एक क्वेश्चन करेंगे सब। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ, सभी बच्चे पोल में जाकर इसका आंसर करेंगे। आपको क्या करना है, -7,562 प्लस गुणा -3,124। आपको क्या करना है, पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ये डिसाइड करना है कि ये जोड़ होगा कि घटाव होगा। जोड़ करना है तो जोड़ करो, घटाव करना है तो घटाव करो, फिर डिसाइड करो कि बड़ी संख्या कौन सी है, उसके साथ कौन सा चिन्ह है और वो चिन्ह लगा दो। वेरी गुड। सभी बच्चे नोटबुक पर ट्राई करेंगे क्वेश्चन। आराम से टाइम लो, आराम से 1 मिनट का समय लो पूरे क्वेश्चन को करने के लिए, बस गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड। 4 बच्चों ने आंसर कर दिया और चारों का ठीक है। 5 बच्चों ने कर दिया है, 5 बच्चों का ठीक है, शाबाश। सभी का आंसर, सिर्फ दीपिका के पास पोल का ऑप्शन नहीं है। दीपिका आप मुझे बता देना बाद में आंसर क्या होगा, मैं अनम्यूट करके पूछ लूंगी। वेरी गुड नीरज। वेरी गुड सुमित, वेरी गुड। दिनेश, उर्मिला, प्रीति, आरती, सभी बच्चे करेंगे। पायल, रवि, देखते हैं कितने बच्चों ने, 8 बच्चों ने आंसर किया। चलो 10 सेकंड और देती हूँ मैं, सभी बच्चे कर लेंगे आंसर। देखो सभी बच्चों ने पोल में जरूर आंसर करना है। आप पोल में आंसर नहीं करते हो इसका मतलब ये है कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, आप क्लास में ध्यान नहीं दे रहे, आपको उत्तर करने के लिए कहा जा रहा है, आप नहीं कर रहे, और वो कब होगा, जब आप क्लास में ध्यान नहीं दोगे। बस आप कोशिश करो, गलत होता है तो मैं सही वाला समझाऊंगी, बट कोशिश सबने करनी है और सही उत्तर करने की कोशिश करनी है। अगर कोई एक छोटी सी गलती हो भी जाती है तो मैं उसे समझाऊंगी, और जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, क्वेश्चन को हल करोगे, तभी मुझे पता चलेगा कि आपसे गलती कहाँ हुई है। जब तक मुझे यही नहीं पता चलेगा कि आपसे गलती कहाँ हुई है, मैं समझाऊंगी कैसे। वेरी गुड। तो सभी ने इस तरह के क्वेश्चन, लास्ट के 5 सेकंड और देती हूँ मैं, फिर मैं पोल को बंद कर दूंगी, कोई भी आंसर वहां नहीं कर पाएगा। सो 5, जल्दी जल्दी सब आंसर कर देंगे। 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब आप देख भी सकते हो
थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था बट सबने बहुत अच्छे से किया, एक भी बच्चे का गलत नहीं हुआ, शाबाश। तो 7,000। मैम आवाज नहीं आ रही, मैम आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? ऐसा हो रहा है? बाकी बच्चे बताओ चैट में। आ रही है मैम, आ रही है मैम जी। आ रही है? किसको नहीं आ रही है एक बार मुझे बताओ, किसको नहीं आ रही है? आप देखो, एक प्रॉब्लम हो सकती है, किसको नहीं आ रही है? एक मिनट, क्वेश्चन पे हम आते हैं। कभी कभी ना क्या हो जाता है, मैं आपको बताती हूँ, आप सभी बच्चे इस चीज को देख लेना। अच्छा, आ गया आपके पास ऑप्शन दीपिका पोल का? नहीं मैम, ये पापा का फोन है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, अब देखो, आप सभी को मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। आप सभी के फोन में ये स्पीकर वाला ऑप्शन है ना? यस मैम। ठीक है, सभी के फोन में ये वाला ऑप्शन सबसे टॉप पर होगा। ठीक है, ये वाला। अब ये ना कभी कभी क्या होता है, फोन वाले ऑप्शन पर हो जाता है। ठीक है, वो हमेशा, जब भी ये फोन वाले ऑप्शन में होता है तो बहुत कम आवाज आती है। तो ये हमेशा किस में होना चाहिए? स्पीकर पर होना चाहिए। या तो स्पीकर पर, या अगर आपने एयरफोन लगाए हैं तो वायर्ड एयरफोन लिखा हुआ आएगा, उस पर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर तब भी आवाज आपको हल्की आ रही है तो एक बार क्लास को कट करके ज्वाइन करके देख लिया करो, तो आवाज ठीक हो जाती है। अगर तब भी नहीं हो तो आप मुझे बताना। ठीक है, अभी सबको आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम। चलो, मैम हाँ, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन के लिए मैं ये बोल रही थी, सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से किया है, तो शाबाश सबके लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे। हमें पता है प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, और अब हमें पता चल गया माइनस माइनस प्लस, दोनों ही पूर्णांकों का, दोनों ही संख्याओं का चिन्ह जो है वो समान है। तो जब समान होता है तो हम जोड़ कर देते हैं। तो जोड़ देते हैं, 7,562 में 3,124 को जोड़ देते हैं। तो 6, 6 7 8, 5 और 1 6, 7 3 10, 10,686। अब क्योंकि 7,562 बड़ा है, उसके साथ माइनस का निशान है, तो हम माइनस का निशान लगाएंगे। सभी ने ऐसे किया था? यस मैम। सभी का मैम हुआ, एक भी बच्चे का गलत नहीं हुआ। ये देख के बहुत अच्छा लगा कि एक भी बच्चे का गलत नहीं हुआ। तो इसका मतलब आपको जोड़ और घटाव आ गया है। अब ऐसा करते हैं, भाग भी सबको पता चल गया ना? दोनों अगर प्लस के होंगे तो चिन्ह प्लस का लगेगा, दोनों माइनस के तो चिन्ह प्लस का। दोनों के चिन्ह अगर अलग हैं, देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, दोनों के चिन्ह समान तो आप आंसर में प्लस का करोगे, दोनों के चिन्ह अलग तो आप आंसर में माइनस कर दोगे। ठीक है, जैसे एक एक उदाहरण ले लेती हूँ मैं। आप -90 को 45 से भाग करोगे, कितना आएगा? -90 भाग 45 कितना होगा? सभी बच्चे चैट में जल्दी से आंसर कर दो। 2। चैट में निशा, 2 या -2? -2 बेटा, यही तो मैं बता रही हूँ। ठीक है, देखो इसी को एग्जाम्पल को ले लेते हैं। अगर 90 भी प्लस का है, 45 भी प्लस का है, तो आपका उत्तर 2 आएगा। अगर 90 भी माइनस का है, 45 भी माइनस का है, तो भी आपका उत्तर 2 आएगा। आप स्कूल में इस तरह से पढ़ते होंगे, या आप अब तक इस तरह से पढ़ते आएंगे कि इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाता है ना? जबकि होता क्या है कि माइनस से माइनस भाग हो जाता है तो वो प्लस बन जाता है, तो हमारा उत्तर +2 आएगा। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि -90 को 45 से आप भाग करो, ठीक है, या फिर आपको क्या करना है, 90 को -45 से भाग करना है, तो दोनों ही उसमें आपका उत्तर -2 आएगा। समझ में आ गई बात? यस मैम। यस मैम। हाँ बताओ साहिल, आप कुछ कह रहे हो? यस मैम। आ गए समझ में? वेरी गुड, ऐसी एनर्जी चाहिए जैसे आज सबकी है। चलो, अब एक क्वेश्चन करेंगे सभी बच्चे। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सभी बच्चे पोल में जाकर इसका उत्तर करेंगे। आपको 1080 को -12 से भाग करना है। मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ, 1080 को आपको -12 से भाग करना है, ताकि आप चिन्ह देखने में, आपको निशान देखने में, साइन देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने अलग से भी लिख दिया। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्वेश्चन को ध्यान से करना है। पहले तो वो 2 क्वेश्चन निकाली, वो 2 ऑप्शन निकाली तो जो हो ही नहीं सकते। आपको पता है कौन से 2 ऑप्शन इसका उत्तर हो ही नहीं सकते हैं?
वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड नीरज। शाबाश, 4 स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया है। पहले 1080 को 12 से भाग कर लो, फिर देखो, फिर डिसाइड करो कि प्लस आना चाहिए या माइनस आना चाहिए उत्तर में। शाबाश, सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे, सभी। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो मेरी क्लास में जो पोल में आंसर ना कर रहा हो। शाबाश, चलो 10 सेकेंड और दे रही हूं मैं। भाग करना तो सबको आता है ना, एक बार बता दो। किसी को अगर नहीं आता तो अनम्यूट करके बता दो कि हमें डिवाइड करना नहीं आता है, भाग करना नहीं आता है। शाबाश, जल्दी से आंसर करो सब, मैं वेट कर रही हूँ। पायल, आपने आंसर किया? यस मैम। और दीपिका, आपने किया? यस मैम। आरती? आरती? प्रीति? उर्मिला? रवि? चलो 5 सेकेंड और। पोल में कर दिया। कर दिया, वेरी गुड। 4, 3, 2 और 1। चलो अभी देख, एक बार जाकर सब बच्चे पोल का रिजल्ट देख कर आओ। अब पहला मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन का जवाब दो। 1080 को 12 से भाग करने पर कितना आता है? 90। अभी प्लस माइनस पूछो। 90। 90। सब बच्चे बताओ, 1080 को 12 से भाग करने पे कितना आता है? 90। 90। ठीक है, 90 आता है, सभी को पता है 90 आता है। फिर 80 किसने चुना? किससे ये मिस्टेक हुई है? कौन से 2 बच्चे हैं जिन्होंने 80 चुना है? तो ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब कोई बच्चा अगर ऐसा है जिसको डिवीजन करना नहीं आता है, भाग करना नहीं आता है, वो बोल सकता है। तो पहले हम 12 को भाग करेंगे। 10 12 से, 1 12 से छोटा है तो हम 10 को लेंगे। 10 भी 12 से छोटा है तो हम 108 को लेंगे। और हमें पता है 12 का टेबल 9 बार पढ़ने पर 108 आ जाता है। तो 108 में से 108 गए, 0 बचे। अब ये वाली जो 0 बची, इस 0 को हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो 90 आ जाएगा। अब हमें पता है प्लस को माइनस से भाग करने पर क्या आता है? प्लस आता है, माइनस आता है? माइनस। प्लस को माइनस से भाग करने पर क्या आता है? माइनस मैम। माइनस मैम। आता है। तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए था? सही वाला माइनस ऑप्शन 90। बी होना चाहिए था, है ना? ऑप्शन बी होना चाहिए था। कितना आसान क्वेश्चन था, बट इसमें भी कुछ बच्चों ने गलती कर दी। बट आगे से कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन था आज का, तो पहली बारी मिस्टेक चल पड़ेगी, बट आगे वाले क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है? यस चलो मैम। एक और क्वेश्चन मैम। करते हैं। हाँ, अब ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देती हूँ। 1200 मिनट में कितने घंटे होते हैं? अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 60 मिनट बराबर है 1 घंटा। क्वेश्चन समझ में आया किस तरह से होगा?
1200 मिनट में कितने घंटे होते हैं? अगर 60 मिनट बराबर है 1 घंटे के होते हैं तो। अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा इसको छोटा कर लो। मैं आपसे पूछती हूँ कि 240 मिनट में, सॉरी 240 में 120 मिनट कर लेते हैं। 120 मिनट में 120 मिनट बराबर है कितने घंटे? किस किस को पता है? 2 घंटे होते हैं, क्योंकि अगर एक में 60 है तो 2 में 120 हो जाएंगे। तो आपने बेसिकली क्या किया? 120 को किससे भाग किया? 2 से। अरे 120 को 2 से भाग करके 60, आपको तो 2 उत्तर मिला ना। आपने 120 को 60 से भाग किया, ठीक है, आपने 120 को 60 से भाग किया, तभी आपको 2 उत्तर मिला ना, 2 घंटे। यस मैम। ठीक है, यस तो मैम। वही आपने यहाँ पे करना है। आपको मिनट कितने दिए गए हैं? 1200 मिनट दिए गए हैं, आप उसको 60 मिनट से भाग कर दो। ठीक है, वेरी गुड सुमित। वेरी गुड नीरज। शाबाश, सभी बच्चे करेंगे। आएगा मैम। नहीं, इस तरह माइक ऑन करके आंसर नहीं बोलना है बेटा। खाली आंसर नहीं दिखाओ। अगर आप मुझे नोटबुक ऑन करके दिखा रहे हो तो मुझे पूरा सॉल्यूशन दिखाओ। शाबाश, चलो लास्ट के 10 सेकंड और। वेरी गुड पायल, वेरी गुड। लास्ट के 5 सेकंड्स और। 5 4 3 वेरी गुड साहिल। 2 1। चलो अब समझते हैं इसका उत्तर। मैं आपको ना पहले पूरा बता देती हूँ कि हम किस तरह से, अभी तो इस क्वेश्चन में मैंने हिंट दे दिया था। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 60 मिनट बराबर है 1 घंटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम ना एकक का नियम लगा सकते हैं। आपको 60 मिनट दिए गए हैं और आपको 1200 मिनट पूछे गए हैं, तो पहले आप क्या करो, आप 1 मिनट निकाल लो। 1 मिनट बराबर किसके हो जाएगा? 1/60। इस 60 को यहाँ ले आओ। समझ में आई बात? ये चीज समझ में आई? हम पहले क्या करते हैं, कुछ बच्चों को पता भी होगा हम किस तरह से करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि 60 मिनट में 1 घंटा होता है, ठीक है, तो आपने उसमें से 1 मिनट को रख लिया और उस 60 को दूसरी तरफ पहुंचा दिया। जल्दी से वाई लिखो अगर ये पता चल गया तो। जल्दी से वाई लिखो। वेरी गुड। अब आपसे क्वेश्चन में कितने मिनट पूछे गए हैं? क्वेश्चन में कितने मिनट पूछे गए हैं? 1200। 1200। 1200 में। चलता है कि 1200 मिनट बराबर है। तो आप क्या करोगे? देखो हमने यहाँ पे क्या किया, एक बार मैं थोड़ा सा एक और चीज बता देती हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे क्या था? 60 मिनट बराबर है 1 घंटा। आपको 1 मिनट चाहिए था। 1 मिनट बनाने के लिए आपने क्या किया? 60 को 60 से भाग किया, तभी वो 1 मिनट बनेगा ना, यस मैम। है ना? 60 को 60 से भाग करते हैं तभी 1 घंटा है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पे 60 से भाग कर रहे हो तो आपको यहाँ पे भी 60 से भाग करना पड़ेगा। जो भी काम हम लेफ्ट बराबर है कि लेफ्ट साइड पे करते हैं, वही काम में राइट पे भी करना पड़ता है। अगर हम इधर जोड़ रहे हैं तो उधर भी जोड़ना पड़ता है। ये चीज समझ में आई? तो मैं इसको 60/60 को मैं 1 लिख रही हूँ, तो वो 1 मिनट बराबर है 1/60। इस तरह से बना। समझ में आ गया? यस मैम। तो क्या चाहिए? 1200 चाहिए। Yes. एक को यहाँ पे 1200 से क्या कर रहे हो? गुणा कर रहे हो ना। 1 गुणा 1200 ही तो होता है ना, बराबर है 1200। तो आपने 1 की 1200 से गुणा करी तभी 1200 आया। यस मैम। यस तो मैम। अब यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? 1200 से गुणा करना पड़ेगा। इस 1 को जरा 1200 से गुणा करो, कितना आता है? 1 को 1200 से गुणा किया 1200, तो 1200/60 घंटा।
आ गया ना 1200/60, और ये भाग करना आपको आता है। अब इसको भी आप थोड़ा सा छोटा और बना सकते हो। कैसे? ये जो सबसे लास्ट वाली जीरो है, ये इधर की सबसे लास्ट वाली जीरो से कट हो जाएगी, और आपके पास क्या बचेगा? 120/60। और 120/60 कितना होता है? 20। 120/60 बिल्कुल ठीक कहा नीरज 20 ने, मैम। 20 होता है 20 का। तो 1200 मिनट किसके बराबर आ गए? 20 घंटे। मिनट के बराबर आ गया। ठीक है, 20 घंटे। समझ में आ गया सबको? यस मैम। यस हाँ, मैम। अब मुझे बताओ, क्या ऑप्शन ए और ऑप्शन डी कभी भी इस क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं? नहीं। नहीं हो मैम सकते, क्योंकि मिनट तो कभी भी नहीं माइनस मैम। में नहीं हो सकते, घंटे कभी भी माइनस में नहीं हो सकते, है ना? कभी सुना है कि स्कूल जाने में मुझे -1 घंटे लग रहे हैं? नहीं सुना ना। तो माइनस में नो तो उत्तर हो ही नहीं सकते। तो इसका या तो बी होगा या सी होगा, और आपने वो निकाल लिया आंसर, है ना? यस आगे मैम। बढ़े हम? कर लिया सबने? नोट भी कर लिया ना? यस मैम वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, अब नया टॉपिक शुरू करते हैं। सम, विषम, अभाज्य, भाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं? इनमें से बताओ कौन कौन सी संख्या के बारे में आप जानते हो। मैं नंबर लिख देती हूँ ताकि आपको पूरा टाइप ना करना पड़े। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, कौन कौन सी संख्या के बारे में आपको पता है? थोड़ा बहुत भी पता है? जिसको सिर्फ सम संख्याओं के बारे में पता है वो 1 लिख दो। जिसको सम और विषम दोनों के बारे में पता है वो 1 2 लिख दो। ओके, पायल को सम और विषम के बारे में पता है, नीरज को अभाज्य और भाज्य के बारे में पता है, दीपिका को भी अभाज्य और भाज्य के बारे में पता है। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। तो किसी को सम और विषम के बारे में पता है और निशा को चारों को पता है। चलो कोई बात नहीं, हम सारी संख्याएं अब सीखेंगे। देखो, अब सम संख्या क्या होती है? कोई भी संख्या जिसे 2 से पूर्णतः विभाजित किया जाता है, जिसे हम 2 से पूरा पूरा भाग कर सकते हैं, 2 से भाग करने पर शेषफल 0 आ जाए, उस संख्या को क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। अब सम संख्या, अब आप ऐसा तो है नहीं कि बार बार चेक करोगे। सम संख्या की निशानी क्या है? जैसे सम संख्या हो गई 0 2 4 6 8 10 12। दूसरी तरह से आप ये भी कह सकते हो कि 2 के पहाड़े में जो संख्याएं आती है वो सारी सम संख्याएं होती हैं। अब सम संख्याओं को पहचानने का तरीका क्या है? ठीक है, तो जो इकाई का अंक होता है, इकाई का अंक क्या होता है मुझे बताना आप। मैं यहाँ पे कुछ एक नंबर लिख रही हूँ। कौन सा कलर जो है, ठीक है, ऐसा करते हैं, रुको, ठीक है, कौन से कलर वाला जो अंक है वो इकाई का अंक है? ब्लू वाला, ग्रीन वाला या रेड वाला? रेड। रेड वाला इकाई का अंक है। शाबाश। हाँ, तो हमने जो इकाई का अंक है वो क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8। तो अब सारी सम संख्याएं इसके आगे को बना लो। 762 2 आ गया, 764 4 आ गया, 766 6 आ गया, 788। बन गई ना सम संख्याएं ये वाली? समझ में आ गया सबको? तो सम संख्या का जो इकाई का अंक होगा वो 0 2 4 6 8 होगा। सिर्फ 5 नंबर आपको याद रखने, 0 2 4 6 8। ठीक है, अब जल्दी से मुझे बताओ कि अब मैं आपको कितना ही बड़ा नंबर दे दूं, क्या ये सम संख्या है? यस मैम। मैम। सभी बच्चों को पता चल यस गया ना? मैम। हाँ, सभी बच्चे बताओ यस लिखो अगर समझ में आ गया सम संख्याएं क्या होती हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जीरो भी, हमें इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी है कि जीरो भी एक सम संख्या होती है, क्योंकि 0 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो 0 क्या होगी? सम संख्या होगी। अब आती है विषम संख्या। अब जो सम नहीं है वो विषम है, यानी कि जो 2 से विभाज्य नहीं है वो विषम है, जो 2 के टेबल में नहीं आ रही है वो विषम है। ठीक है, तो सम में हमने क्या लिया था? सम में हमने लिया था 0 2 4 6 8, ये वाले अंक लिए थे। विषम में क्या कर लेते हैं? 1 3 5 7 9। तो जो ये ब्लू कलर वाली है ये विषम जिसका भी इकाई का अंक
1 3 5 7 9 होगा वो विषम संख्या, जिसका भी इकाइकांक 0 2 4 6 8 होगा वो सम संख्या। सभी को समझ में आ गया? Yes, ma'am. वेरी गुड, इजी था ये, है ना? तो मुझे बताओ जल्दी से, क्या ये सम है या विषम है? विषम विषम संख्या। विषम, मैम। वेरी गुड वेरी गुड, ये विषम संख्या है। मैम। हाँ, अब भाज्य संख्याएं देखते हैं। तो वो संख्याएं जो एक, जो 2 से भाग नहीं, भाज्य जो या तो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित होती है, भाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए हम 4 लेते हैं, ठीक है? पहले चलो हम क्या करते हैं, एक से शुरू करते हैं। एक, मुझे बताओ, एक तो एक से, एक खुद से विभाजित होती है। क्या कोई और नंबर ऐसा है जिससे पूरी तरह विभाजित होती है, जो किसी और के टेबल में एक आता है? ऐसा सोच लो। क्या किसी No, भी ma'am. नंबर के टेबल में एक आता है? एक के अलावा, एक गुणा एक होता है, उसके अलावा नहीं ना? सो एक भाज्य संख्या नहीं होगी। अब 2 के बारे में बताओ, 2 किस किस से भाग होता है? 1 से भाग होता है, यस मैम। ठीक है। 2 मैम। से भाग हो जाता है, हाँ बिल्कुल, 2 को 1 से भाग करते हैं तो 2 आता है, बिल्कुल ठीक कहा। क्या 2 से भाग होता है? मैम। हाँ, ठीक आ जाता है। तो ये तो है कि सारी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हैं, वो 1 से भी भाग होती है और स्वयं से भी भाग होती है ना? सो 1 से भी भाग हो रहा है और ये स्वयं से भाग हो रहा है। क्या इसके अलावा कोई और नंबर ऐसा है जिससे ये भाग होगा? नहीं, तो ये भी भाज्य नहीं होगी। अब 3 पर आते हैं। 3 के बारे में बताओ, क्या 1 और 3 मतलब 1 और स्वयं के अलावा कोई और नंबर ऐसा है जिससे ये भाग होता है? नो मैम। नहीं है ना ऐसा कोई भी नंबर, तो ये भी भाज्य संख्या नहीं है। अब जरा 4 पर फोकस करो। 4 के बारे में बताओ कि क्या 1 और 4 के अलावा किसी और संख्या से भाग होता है? सभी को, दो से मैम। सभी को चार्ट पे लिख के दो। 2 मैम। है, वेरी गुड। सो ये क्या है, इसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है? जो 1 से, स्वयं से और किसी और संख्या से भी भाग हो जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब जैसे 5 की बात करो, अब क्या 5 एक भाज्य संख्या है? 5 से होता है और 1 से। 1 और 5 से होता है, कोई और नंबर नहीं है तो ये नहीं होगा। 6 की बात करो तो 6 किस किस से होता है? 1 2 से 2 3 और 6, बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, 2 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं, तो ये भाज्य हो जाएगा। तो 4 6 8 9 10 12 ये सारी क्या है? भाज्य है संख्या। भाज्य संख्याएं। भाज्य और मैम। इसके अलावा 1 2 3 5 उन्हें अभाज्य कहते हैं, ठीक है? जो किसी से, Yes, जो ma'am. अपने आप से और किसी और से भाज्य नहीं है। अब कुछ एक नोट पढ़ लेते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है ना? क्योंकि 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 4 मैम। है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। 1 के बारे में बात करें तो 1 को ना तो हम अभाज्य कहते हैं ना ही भाज्य, ना ही भाज्य है। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1 ना तो अभाज्य में आता है ना ही भाज्य में आता है। मुझे बताओ ये दोनों पॉइंट यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आए? उर्मिला, प्रीति, आरती, आदित्य, साहिल, नीरज, यस मैम। सभी Yes, बच्चे? मैम। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, अब एक और चीज कि 2 को छोड़कर सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। ऐसा क्यों? कोई बता सकता है? मैम जी 2, क्योंकि मैम जी 2 1 से और स्वयं से भाग होता है। हाँ, तो 2 और को से- छोड़कर बाकी सारी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। ऐसा कैसे हो सकता है बताओ? सोचो। सम संख्याएं होती हैं 2 4 6 8 10 12 आगे तक। तो 2 के अलावा 2 तो भाज्य नहीं है, लेकिन 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है। क्योंकि ये सारी संख्याएं 1 से भाग होंगी, स्वयं से भाग होंगी, 2 से भी भाग होंगी, और अन्य से भी भाग होगी, 2 जैसे से तो होंगी, अन्य भी है और भी है, लेकिन इतना तो हमें पता है ना कि जितनी भी सम संख्याएं होती है 2 से भाज्य होती है यस मैम। है ना?
तो 2 को छोड़कर जितनी भी सम संख्याएं हैं सारी भाज्य हैं। क्यों? क्योंकि वो सारी की सारी स्वयं से भी होंगी, 1 से भी होंगी और 2 से भी होंगी, तो उनके 2 से ज्यादा भाजक है ना? ये चीज समझ में आ गई? Yes, ma'am. यहाँ तक सबको समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे नोट भी कर लेना, ठीक है? ओके मैम। चलो आगे बढ़े, कर लिया नोट सबने? यस मैम। चलो अब बात करते हैं अभाज्य की। अगर आपको भाज्य समझ में आ गया तो अभाज्य भी समझ में आ जाएगा। 1 से बड़ी वे संख्याएं जो केवल 1 और स्वयं से विभाज्य होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2 1 से और स्वयं से विभाज्य है। 3 5 7 जैसे हमने अभी पढ़ा। ये समझ में आ गया सबको? 2 3 5 7 11 13 इनके बीच में जैसे हमने 8 ले लिया। 8 जो है वो 1 से भी भाग होता है, 2 से भी भाग होता है, 4 से भी भाग होता है, 8 अपने आप से भी भाग होता है। तो 1 से और स्वयं के अलावा 2 और 4 से भी विभाज्य। तो 8 क्या होगी, भाज्य या अभाज्य? भाज्य। Bhajya, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, आपका काम ये है कि मुझे 13 के आगे तीन तीन अभाज्य संख्याएं और बताओ ढूंढ के। 15 17 19। चलो चैट में लिखेंगे सब, चैट में, फिर मैं एक एक का आंसर देखूंगी। चैट में लिखेंगे सब। निशा अपना आंसर चैट में लिख दो। ओके, नीरज का आ गया 15 17 19, ठीक है। पायल का भी 15 17 19। एक बार अभाज्य संख्याओं की परिभाषा पढ़ो। 1 से बड़ी वे संख्याएं जो केवल 1 से और स्वयं से विभाज्य है। 17 19। 15 बेटा देखो, 15 1 के टेबल में भी आता है, लेकिन मुझे पता है 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, 15 के टेबल में तो आता ही है। तो 1 और 15 के अलावा तो 3 और 5 से भी विभाजित है वो। तो 15 17 19 23 मैम। अब सब सही ट्रैक पे आने शुरू हो गए। वेरी गुड, वेरी गुड। अब सब ठीक लिख रहे हैं, शाबाश। हाँ, तो 13 के बाद अभाज्य संख्या 17 आएगी, 17 के बाद 19, 19 के बाद कुछ बच्चों ने पहले 21 लिखा था, लेकिन 21 1 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 7 के पहाड़े में, 21 के पहाड़े में भी आता है ना? बल्कि हाँ ठीक है, तो 21 नहीं होगा, 22 तो हो ही नहीं सकता, 23 होगा। 23 के बाद, 23 के बाद सोचो, 24 नहीं हो सकता, 25 मैम। 26 भी नहीं है, 27 यस मैम। 27 अभाज्य है? नो मैम। इनके पहाड़े में आता है। 3 के पहाड़े में आता है, 9 के पहाड़े में आता है, 28 नहीं है मैम। नहीं है, 29 है मैम। वेरी गुड, 29। अब सबको समझ में आना शुरू हो गया, शाबाश। तो हम इस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे छोटी भाज्य अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य 2 है। 2 मैम। और सिर्फ 2 ही है जो सम संख्या है। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, अभाज्य संख्याओं में केवल 2 ही है जो सम है, बाकी सारी विषम है ना? है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करोगे। सबको यहाँ तक समझ में आ गया? सम विषम भाज्य अभाज्य। चलो अभी सब क्वेश्चन करेंगे। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 41। पहली 5 अभाज्य संख्याएं लिखिए। अभी अभी आपने किया है, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन तो सब बहुत जल्दी कर लेंगे। शाबाश, लेकिन ध्यान से, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने में। हो गया मैम। मुझे देखने दो किस किसने कर लिया है। गया मैम। ओके, हम्म 6 बच्चों ने आंसर किया है। लिया मैम। ठीक है, सबको करने दो, अभी तक 6 बच्चों के आंसर आए। शाबाश, 10 सेकेंड और।
हम्म अभाज्य जो सिर्फ एक के टेबल में और अपने आप के टेबल में आते हैं। 5 सेकेंड और 5 4 3 2 1। अब इसके बाद कोई भी पोल में आंसर नहीं कर पाएगा। सभी ने आंसर कर दिया? यस मैम। चलो अब मैं पोल को बंद कर रही हूँ। अब देखो, अब एक बार जरा सब अपने अपने आंसर लिखना जल्दी से। एक एक ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन ए क्यों नहीं है? मुझे तो लग रहा है ऑप्शन ए के बारे में बताओ, कौन बताएगा कि ये क्यों? क्योंकि मैम इसमें एक है। तो ए का भाज्य नहीं होगी? मैम क्यों? एक ना ही भाज्य है, ना ही है भाज्य। वेरी गुड, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है कि एक ना ही अभाज्य है ना भाज्य है। तो इस वजह से ये वाली एक की वजह से, बाकी सारी इसमें अभाज्य संख्या है, तो एक की वजह से ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। ऑप्शन बी क्यों गलत हुआ? ये तो दोनों नो क्यों है। है? नो इसमें चार्ट में बताओ। नो। हाँ बिल्कुल ठीक, क्योंकि यहाँ पर क्या है? 9 है। नो 9 एक भाज्य संख्या है। जो 1 से 3 से और स्वयं से हाँ, भाग जाए। जो 1 3 और स्वयं से भाग होती है, तो 1 और स्वयं के अलावा वो 3 से विभाज्य है, इसलिए। अब सी ऑप्शन क्यों नहीं है? 4 और 6 मैम इसमें। 4 और 6 4 की और वजह 6 से। जो Very 2 good। से भाग। इसमें 4 और 6 भाज्य संख्याएं हैं, जो 1 2 6 मैम 5 हाँ नहीं है। हाँ 1 2 3 और स्वयं 4 और 6, फिर बहुत सारे और नंबर आ जाते हैं, तो मैं सारे नहीं लिख रही, है ना। तो 4 और 6 भाज्य संख्या है, हमें ये पता है। अब इस पे फोकस करो, सारी अभाज्य है। मैम। बिल्कुल ठीक। यस मैम। पहली 5 अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11, ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। तो कुछ बच्चों ने ऑप्शन ध्यान से नहीं देखे थे, ऐसे ही कर लिया था। बट अब बताओ, अभी समझ में आया कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई थी? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। चलो एक और क्वेश्चन, यस मैम। आप सब ध्यान से करेंगे। यस मैम। हाँ, क्वेश्चन मैम। को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही हल करना है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सबसे छोटी भाज्य संख्या है? ये किसी का गलत नहीं होनी चाहिए। कर दिया मैम जी। छोटी भाज्य संख्या। कर दिया मैम। वेरी गुड, 5 बच्चों के आंसर भी आ गए हैं। वेरी गुड, जल्दी से सब कर दो। सभी बच्चे 10 सेकंड और, क्योंकि ये तो देखते ही आंसर करने वाली चीज है। 10 सेकंड और, शाबाश। इसी तरह सबने आंसर करना है। 5 सेकंड और। मैम। कर लिया दिनेश आपने? यस मैम। वेरी गुड। 5 4 3 2 1। वेरी गुड। तो ये ज्यादातर बच्चों का ठीक है, बट तो कौन सी वाली संख्या है सबसे छोटी भाज्य संख्या है? 4। 4। अगर ये सारी संख्याएं लिखें 1 2 3 4 5, 5 तक लिख लेते हैं, तो हमें पता है एक को तो ना हम भाज्य लिखते हैं ना अभाज्य लिखते हैं। फिर बात करते हैं 2 की, तो 2 हमें पता है अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है। अब 4 को देखते हैं, तो 4 क्या है? भाज्य है ना। 4 भाज्य है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सभी ने बिल्कुल ठीक किया था। वेरी गुड, शाबाश। अब एक और क्वेश्चन। मैम। यस मैम। शाबाश। चलो अब ये क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ के करेंगे सब, कि निम्न में से कौन एक सम अभाज्य संख्या है? अब सम और विषम का भी यहाँ पर आपको देखना है। कर दिया मैम। कर दिया मैम जी। ओके ओके। कर दिया जी। मुझे देखने दो। 5 बच्चों के आंसर आए और सबके ठीक है।
ये हमने एक नोट भी पढ़ा था। वेरी गुड। चलो लास्ट के 5 सेकेंड और, क्योंकि ये तो हमने नोट भी पढ़ा था और ये तो देखते ही होने वाला क्वेश्चन था। 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड। तो सभी ने ठीक किया है ये क्वेश्चन। सम अभाज्य संख्या, पहले अभाज्य संख्याएं लिख लो, 2 से शुरू होती है, 2 3 5 7, और हमें पता है सिर्फ एक ही ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, जो कि 2 है, और ये सभी बच्चों ने ठीक किया था। सभी ने ठीक किया था ना बेटा? यस जीरो मैम। जीरो सम संख्या है, लेकिन उसे अभाज्य में नहीं लेते। अभाज्य भाज्य हम एक से बड़ी संख्याओं के बारे में बात करते हैं। तो 0 सम संख्या है, ठीक है, उसको अभाज्य सम अभाज्य संख्या के साथ कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? सबको Yes, यहाँ से समझ में आ गया? यस मैम। एक क्वेश्चन कर लो, करोगे आज क्वेश्चन इसी तरह? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। मैम चलो ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ो कि निम्न में से कौन एक विषम अभाज्य संख्या है जो 5 कर से दिया मैम जी। कर दिया? ओके। निम्न में से कौन एक विषम अभाज्य संख्या है? पहले सारी ना नोटबुक में लगभग शुरू की 7-8 अभाज्य संख्याएं लिख लो, फिर उसमें ढूंढ लो कि 5 से विभाजित कौन सी है। कर दिया मैम। ओके, अभाज्य संख्याएं लिख लो पहले शुरू की 7-8, और उसमें ढूंढ लो, फिर उसमें जो भी आपको लगता है कि 5 से विभाजित है उसको सर्कल कर लो। हो गया मैम। हाँ, 6 बच्चों का आंसर आया, सबको करने दो, सभी बच्चे करेंगे बेटा। मैम जी इस क्वेश्चन में जो अभाज्य संख्या है उससे विभाजित, यानी जो अभाज्य संख्या उससे भाग जाती हुई वो संख्या जो अभाज्य है। पहले देखो आपको क्या करना है, अभाज्य संख्याएं लिख लो शुरू की। लिख ली शुरू की 4-5? लिख ली निशा? यस मैम। अब उसमें क्या करो, विषम वाली के नीचे लाइन कर लो। विषम वाली कौन कौन सी है? ओके मैम। अब उसमें ढूंढो कि 5 से विभाजित कौन सी है। ढूंढ लिया मैम जी। हाँ, इस तरह से करना था। चलो लास्ट के 5 सेकेंड और, टाइम भी हो गया है, क्योंकि 5 4 3 2 1। चलो अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ। तो मैम देखो, 5 आएगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था। तो पहले क्या करो, शुरू मैम की मेरा भी सही था। शुरू की जो 3-4 है अभाज्य संख्याएं वो लिख लो। अब इनमें विषम बोला है ना, तो विषम वाली अंडरलाइन कर लो। तो हमारे पास ये 4 विषम बचती है, ये समय से हटा देते हैं। अब इनमें ढूंढो कि 5 से विभाजित कौन सी है, तो 5 ही जो 5 से अभाज्य संख्याओं में 5 ही होगा जो 5 से विभाजित है। अगर मैं 10 ले लूं वो तो अभाज्य बन जाएगा ना। तो बिल्कुल ठीक किया सभी ने, वेरी गुड, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हाँ, क्योंकि टाइम हो गया, तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, बस एक बारी बता दो। सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य ये संख्याएं। अभाज्य है। आज की नोट सुन लीजिएगा। हाँ बताओ क्या कह रही हो पायल?